और जो बच्चे क्लास 6 या 9 के लिए तैयारी करते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बिहार, यूपी या इंडिया के किसी भी स्टेट से बच्चे आते हैं, हम लोग को पूरा एकोमोडेशन के साथ यानी फूडिंग, लॉजिंग, स्टेशनरी वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। और हम लोग क्लास में रखते हैं बच्चों को ताकि हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे हैं वो कामयाब हो सकें और जामिया और अलीगढ़ को मिशन बना सकें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन वाले हैं जो पूरा एकदम प्रोफेशनल जामिया और अलीगढ़ के नाम पे एकदम पूरा करप्शन बना रखा है। तो हम उसी के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं ताकि उनका जो करप्शंस है, जो मनमाना फीस है वो ख़त्म हो सके और बच्चे जामिया और अलीगढ़ के लिए बिल्कुल तैयारी कर सकें। और यही टीचर्स वगैरह होता है, यहाँ खाना बनता है और बच्चे का जो प्रीवियस रिजल्ट है वो कुछ रिजल्ट है सिर्फ रिजल्ट तो 40-50 होता है हर साल, लेकिन इतना लग नहीं पाता है पोस्टर्स वगैरह। ये जो इसमें एडमिशन लेने के लिए बच्चों का क्या क्राइटेरिया रखे हैं? बेसिकली एडमिशन हम लोग लेते हैं सर, विजिट करते हैं बच्चे का और फाइनेंशियली देखते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग है वो। अगर फाइनेंशियली जो भी वीकर सेक्शन के होते हैं, ऐसे बच्चे जो अपने बैकग्राउंड से कमज़ोर हो लेकिन उनके गार्जियन में कहीं ना कहीं ख्वाहिश हो जामिया और अलीगढ़ के लिए जाने के लिए, लेकिन उनके पास एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए पैसे नहीं हो पाते हैं या उतना पैसा वो खर्च नहीं कर सकते हैं कहीं हॉस्टल में रखकर। 5 दिल्ली में कहीं भी रहेंगे मंथली 5,000 रुपये खाने और रहने का खर्च है, तो वो उतना नहीं अफोर्ड कर पाते। वैसे बच्चे को हम लोग अफोर्ड करते हैं कि वो बच्चे आए और हमारे पास रह सके और हम लोग इसके लिए पूरा इंतज़ाम करते हैं। बच्चों को कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ खाना है और पढ़ाई करना है। पूरा डिजिटल बोर्ड क्लासरूम है और डिजिटल बोर्ड पे क्लासरूम होता है, डाउट्स वगैरह है, लाइव भी है, ऑनलाइन सेक्शन भी क्लास देते हैं। जो बच्चे बिहार या यूपी से बिल्कुल आ भी नहीं सकता है, वो भी बच्चा नहीं आ सकता है, तो उनको भी क्लासेस देते हैं ऑनलाइन। तो इस तरह से तो बहुत गरीब बच्चे हैं, उन सारे को आ जाएंगे तो कहाँ रखेंगे, क्या है फैसिलिटी आपके पास? सर एक्चुअली हम लोग अभी एक बैच में मतलब 40 to 50 स्टूडेंट लेते हैं 1 ईयर में, और हमारा नहीं उससे ज़्यादा टारगेट भी नहीं होता है। क्योंकि टारगेट इसी वजह से होता है कि हम जो यहाँ पे कितने घंटे पढ़ाई होती है? 8 घंटे। सुबह कितने बजे जगते हैं आप लोग? 8 घंटे। आपका मार्क्स कितना आया था इस बार 6th क्लास में? लड़के आपके इंस्टीट्यूट से जामिया में एडमिशन ले पाए? अभी तक तो सर 4 ईयर्स का अगर हम देखें तो 350 से 400 बच्चे जामिया से में और अलीगढ़ में मिलाकर एडमिशन हो चुका है। क्लास 6 में, 9th में, 11th में सबसे ज़्यादा जो अपने यहाँ से बच्चे जाते हैं वो 9th में और पॉलिटेक्निक में जाते हैं। और लास्ट ईयर का जो हिस्ट्री है कि सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूट से अगर रिजल्ट मिला है क्लास 6 वाले बच्चों में, क्योंकि क्लास 6 में टोटल 40 सीट्स होती हैं, लेकिन हमने 8 सीट पे कब्जा किया था। मतलब 8 सीट हमारे यहाँ से निकले थे बच्चे, यानी कि अच्छा रेशियो रहा था। ये जितने भी इंस्टीट्यूशन चलता है बटला हाउस वगैरह में, ओखला में, किसी का रिजल्ट इतना नहीं था क्लास 6 में। और डिप्लोमा में हमारे 30 के 30 बच्चे जाते हैं। लास्ट में जब ये बच्चे एग्ज़ाम देके हट जाते हैं तो इनका एग्ज़ाम हो जाता है तो वो बच्चे आते हैं 11th वाले डिप्लोमा वाले, तो डिप्लोमा में हर साल 30 से 30 बच्चे जाते हैं। और ये जी कुछ प्लेसमेंट हुआ है आपके इधर से? अभी 4-5 स्टूडेंट्स के जो इस साल फाइनल किया था इंतखाब आलम में, जो अभी अरुणाचल प्रदेश में एल&टी कंपनी में काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में सिविल में थे वो। अभी अफजल बुखारी है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स से थे, उनका प्लेसमेंट हुआ है। और कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी काम कर रहे हैं। और अभी एक सबसे अच्छा बात तो सर ये है कि हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट, मैं उनके पेरेंट्स से बात करा दूँगा, अभी गूगल में वो काम कर रहे हैं और कंप्यूटर साइंस से उन्होंने इंजीनियरिंग किया था और अभी गूगल में वो काम कर रहे हैं। और मुझे इतना आइडिया भी नहीं था, उनकी मम्मी का खुद कॉल आया है कि सर अली सर आपको बहुत मुबारक है। हमने कहा क्या हुआ? कह रहे समद नाम था उनका कि जो समद आपका स्टूडेंट था। हमने कहा जी जी, तो अच्छा स्टूडेंट था अभी। तो मैंने कहा जी क्या हुआ? कह रहे सर उनका प्लेसमेंट हो गया। हमने कहा कहाँ? तो बेंगलुरु गूगल के अंदर में काम कर रहे थे। हमने कहा चलिए बहुत मुबारक। कह रहे सर आपको मिठाई खिलाना चाहते हैं। हम कह रहे सर इंस्टीट्यूशन में आइए, सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, कल परसों में वो विजिट भी करना चाह रही हैं। तो अभी हाल फिलहाल में उनका कैंपस प्लेसमेंट हुआ है। आपके अंदर यकीन होना चाहिए बच्चों कि हम कर लेंगे कुछ, तो बस यकीन सब कुछ है, नियत सब कुछ है। और इतने अच्छे टीचर मिले आप लोगों को, इससे फायदा होना चाहिए आपके साथ। ये था तब तक मैं अपने प्लेट में खाना नहीं निकालता। सारे बच्चे जो बच्चा खाना खाता है वही स्टाफ खाता है। ये भी नहीं कि अगर चिकन बनेगा तो बच्चे भी चिकन खाएंगे, स्टाफ टीचर भी खाएंगे, और दस्तरखान पे सब एक साथ बैठ के खाएंगे। कोई खाना अच्छा मिलता है आप लोगों को? नहीं तो सेहत पे ध्यान देना जरूरी है। आपकी सेहत अच्छी नहीं रहेगी तो ये चीज़ है सर। अभी कम्युनिटी के हमारे कॉम में जितने लोगों के पास जो पैसा है
मैं इस साल लोगों को यही कहता हूँ कि आप कम से कम एक बार ज़रूर विजिट करें, और विजिट करके अगर आपको लगता है कि हाँ काम यहाँ पर कुछ भी अच्छा हो रहा है, अगर 1% भी अगर आपको यकीन हो रहा है कि हाँ काम इस नेशन पर किया जा रहा है और मुस्लिम बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे जिस तरीके से भी। कैश अमाउंट हम कभी भी नहीं कहते कि आप हमें कैश दे के जाइए, चाहे वो राशन दे दीजिए, आप चावल दे दीजिए, तेल दे दीजिए, आटा दे दीजिए, कुछ भी जिस तरीके से भी आप मदद कर सकते हैं, या डायरेक्ट मकान मालिक का नंबर लेके उसको मंथली में आप जिस तरीके से भी मदद कर सकते हैं, ताकि यहाँ का जो प्रेशर है वो कम से कम हो सके। और बच्चे को टेस्ट पेपर तैयार करके दिया जाता है, टेस्ट पेपर में प्रिंटिंग होता है, पेपर होता है, उसका सारा चीज़ है। अभी लगातार 10-12 पेपर टेस्ट पेपर इनके बचे हुए हैं, सारा कराना है। इनके पास प्रीवियस पेपर इनको लाके फिर एक गाइड होता है, फिर प्रीवियस पेपर होता है लगभग 200-250 रुपये का, वो भी होता है। फिर इन सभी के फॉर्म फिल किए जाएंगे, फॉर्म भी 550 रुपये 500 रुपये के आसपास का होता है। ये सारा चीज़ मतलब एक लंबा बजट होता है। इन सब में सब लोग जितने लोग जिस तरीके से भी सपोर्ट करना चाहें उस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, नहीं तो बाकी दुआ में तो सपोर्ट कर ही सकते हैं। टेस्ट भी होता है कुछ वीकली? हाँ, सारा टेस्ट का रिजल्ट लगा हुआ है सामने, टेस्ट वगैरह भी होता है। तो मंथली होता है? नहीं सर, वीकली होता है। हर फ्राइडे छुट्टी होती है, फ्राइडे को छुट्टी क्लास टेस्ट होता है, संडे टेस्ट होता है, 2 दिन टेस्ट होता है इन लोगों को। ये सारा कुछ अकेले मैनेज कर रहे हैं या और कोई है जैसे पढ़ाने के? क्लासेज में सर जैसे हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कर रखे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जैसे निखत नाज़ा सानिया हैं, और भी 2-4 स्टूडेंट हैं। यही है क्लास 6 के लिए क्लासेज लेती हैं, ये हैं क्लास 9 को क्लासेज लेती हैं, वो 9th वाली क्लासेज लेती हैं। और भी हमारे जो 1-2 फ्रेंड सर्कल है वो लोग भी आगे क्लासेज वगैरह करा देते हैं और सपोर्ट करते हैं। हमारा भाई खुद ही एक छोटा वाला भाई है, वही तैयारी कर रहा है, वो भी अभी इंजीनियरिंग कर रहा है प्राइवेट से, तो वो भी आके क्लासेस लेता है। हमारे भतीजा है, बड़े भाई का लड़का है, वो भी आके क्लासेस लेके जाता है। तो ये लोग फ्री टाइम में आकर अपनी क्लासेस लेके बच्चे भी जाते हैं, एक घंटे से लोग पढ़ते थे और यहाँ पढ़ते थे, तो इसमें कुछ फर्क नजर आ रहा है आप लोगों को? यहाँ फायदा होता है? यहाँ क्या ज्यादा पढ़ाया जाता है, मैथ, साइंस या सब कुछ? 11th की 9th के? क्योंकि बोर्ड का एग्जाम चल रहा है ना सर अभी, तो बोर्ड का एग्जाम क्लियर करने के बाद सब बच्चे 9, 11 के जाते हैं। जब तक ये लोग 9 वाले 6 वाले एग्जाम देकर 23 मार्च पे चले जाएंगे, तो बोर्ड वाले फिर 21 मार्च को सीबीएसई का एग्जाम खत्म है या 10 मार्च को है, तो फिर एग्जाम भी करके आएंगे। ठीक है, ठीक है, अच्छा लगा। थैंक यू। और हम लोग चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो और आपके इदारा जाएगी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं आपसे, और लड़के ज़्यादा से ज़्यादा जामिया में एडमिशन लें और आगे बढ़ें। ठीक, शुक्रिया। ये सब तो आएगा। ठीक।